हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे ये मेरा 7th वीडियो है बच्चों। और आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर जल्दी से हम लोग हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को जानने से पहले बच्चों कुछ प्रीवियस नॉलेज का होना ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। तो थोड़ा सा उससे कनेक्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जैसा बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसलिए कंडक्टर की बात हर बार होगी। कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सरफेस पर। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जनरली ये क्या है, जब इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है, मतलब जब भी हमने कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, उसको किसी एक्सटर्नल हम सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इट केमिकल एनर्जी, तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन रेस्ट, दे आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। बट येस, जब हमने किसी भी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया, जब हमने उसे एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपस में टकराते हैं, ये जो कंडक्टर है उसके आयन से टकराते हैं, ठीक है, आसपास टकराते हैं, टकरा करके इनको जितनी भी एनर्जी मिली है इस एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसको ये हीट की फॉर्म में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इस प्रोसेस में वो डिसिपेट हो रही है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। एक तो इलेक्ट्रिक पावर जो है डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर, दूसरा डिपेंड करती है टाइम पर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर की, वो ये कहती है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड in a conductor per unit time is called electric power। मतलब बहुत सिंपल सा है कि किसी भी कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ले रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है, वो इक्वल होती है इलेक्ट्रिक पावर की। अगर किसी भी कंडक्टर की पावर ज़्यादा है, मीन्स टू से, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज करेगा। अगर किसी भी अप्लायंस की इलेक्ट्रिकल पावर कम है बच्चों, तो उसका सेंस ये है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करने वाला है, वो कम एनर्जी यूटिलाइज करेगा उतने ही टाइम में, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक पावर की परिभाषा ये लिखने वाले हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed or dissipated in a conductor per unit time is called इलेक्ट्रिक पावर। ये हो गई इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन। अब जो इलेक्ट्रिक पावर है वो किस लेटर से हम शो करते हैं, ये तो मैंने परिभाषा बता दी और मैंने आपको बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड
इसका क्या सेंस है भाई, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि भाई जितना हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर। भाई जितना वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज टू कैरी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो हो गया वर्क डन। जो वर्क डन हमने किया वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट होता है, ठीक है। तो आप पावर का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो W/T, और आप लिख सकते हो E/T, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम लिखो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम लिखो, सेम बात है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर पावर की यूनिट निकालनी है तो यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी का यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर सेकंड। एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की। तो उनको ऑनर देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका नाम हम लोग ना भूलें इसके लिए इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है उसको हम वॉट भी कहते हैं। भाई उनका सरनेम था वॉट, जेम्स वॉट उनका पूरा नाम था, उनका जो टाइटल था वो था वॉट, तो इस वजह से हमने इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट को वॉट बोल देते हैं। पूरा वॉट नहीं लिखा जाता है, हम सिर्फ W भी लिख सकते हैं, यानी कि बच्चों जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, वॉट। फाइन। अब ये तो रही पावर का पूरा डिस्क्रिप्शन, एक पावर का आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड बेसिक इंफॉर्मेशन। बट येस, हमें पावर को कैसे कैलकुलेट करना है, अगर मैं बोलूँ मेरे घर में एक बल्ब है, मेरे घर में एक बल्ब है जिसकी पावर है 100 वॉट और जो कि वर्क करता है 220 वोल्ट पर। इसका सेंस क्या है? अगर क्वेश्चन आए कि भाई डिफाइन करिए, इसको सरल शब्दों में लिखिए, तो मुझे ये लिखना है कि भाई मेरे घर में अगर एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है, इसका मतलब ये है कि एवरी सेकेंड, वॉट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि एवरी सेकेंड दिस बल्ब इज कंज्यूमिंग 100 जूल ऑफ एनर्जी। 100 जूल ऑफ एनर्जी is consumed by the bulb per second। पावर जो बल्ब की है वो अगर 100 वॉट है, इसका मतलब है कि वो 100 जूल ऑफ एनर्जी हर सेकेंड खर्च कर रहा है। अगर मैं बोलूँ एक मिनट में वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, तो 100 जूल को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मुझे बताना है कि भाई वो एक घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर मैं 100 जूल को 3600 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मेरे से कोई पूछता है कि वो पूरे दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो मैं 100 जूल को पूरे दिन 24/60/60 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अगर मैं पावर को जूल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो आई विल गेट सच अ वेरी लार्ज नंबर। तो छोटी छोटी पावर को अगर हम जूल पर सेकेंड में डिस्क्राइब करें तो इट इज़ ईजी, इट इज़ कन्वीनियंट। बट येस, अगर हम अपने पूरे घर की पावर को जूल पर सेकेंड में डिफाइन करना चाहें तो दिस इज नॉट कन्वीनियंट। तो उसके लिए हमें एक दूसरी एनर्जी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर जो होती है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर। एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के लिए, कि अगर हमारे लाइक हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम हो रही है करके, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो मैंने माना कि वो जो कंडक्टर है उसमें W वर्क किया जाता है, E इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है, P जो है उसकी पावर है, और ये सारा का सारा काम T टाइम में हो रहा है। V वोल्ट हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। जैसा कि फॉर्मूला कहता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और एक फॉर्मूला हमारे पास पावर का ये आ गया, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि भाई W या H इज इक्वल टू I² RT,
यहाँ पर मैं H ना लेकर के मैं E ले लेती हूँ, क्योंकि H भी एनर्जी है और E भी एनर्जी है। तो अगर मैं E की जगह पे I² रख दूँ तो I² अपॉन T, यानी कि पावर का एक फॉर्मूला जो है वो मिल गया I²R। अगर मैं E के प्लेस पर एक दूसरी वैल्यू रख दूँ जो कि है VIT, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर लगता है कि यहाँ पर कहीं डाउट हो रहा है ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, तो इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूले डिराइव करना भी सीखना है और उसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर E के प्लेस से VIT सब्स्टिट्यूट करूँ तो P की वैल्यू जो मुझे मिलेगी VIT अपॉन T, यानी कि T से T कैंसिल, यानी कि पावर का एक फॉर्मूला आ गया VI, ठीक है। नाउ अगर मैं E के प्लेस पे V² अपॉन R इंटू T रख दूँ तो मुझे पावर का एक और फॉर्मूला मिलेगा V² अपॉन R इंटू T अपॉन R से T, तो T से T कैंसिल, यानी कि पावर का फॉर्मूला मिल गया V² अपॉन, यानी कि मुझे 4 फॉर्मूलेज पता हैं पावर कैलकुलेट करने के। तो आपको भी ये 4 फॉर्मूलेज याद करने हैं। अगर इन केस आपको पावर निकालने के लिए दिया हुआ है और आपके पास ऑप्शन है कि आपको पावर कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टाइम, तो आप पहला फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की हेल्प से, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है I और R की हेल्प से, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है V और R की हेल्प से, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए हैं पावर को कैलकुलेट करने के। अब रही बात कि आपको डिफाइन कैसे करना है। आपने सीख लिया कि भाई पावर की यूनिट है वॉट, जो कि रखी गई है जेम्स वॉट को ऑनर देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वॉट रखा गया है पावर की यूनिट को। लेकिन हाउ विल यू डिफाइन 1 वॉट? बच्चों अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई डिफाइन करिए 1 वॉट क्या होता है, तो आप लोग कैसे लिखोगे? इसके लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो है 1 जूल, अगर मैं मान लूँ ये सारा का सारा काम हो रहा है 1 सेकेंड में, तो पावर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/1, यानी कि पावर कितनी होगी 1 वॉट। सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 वॉट? इसके लिए आप इस चीज़ को अपने शब्दों में कहना सीखोगे। कैसे कहोगे? इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड or dissipated in a conductor per second is 1 joule, it means that the electric power of the conductor is 1 watt। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकेंड में डिसिपेट होती है, ये कंज्यूम होती है, इसका मतलब है कि उस कंडक्टर की पावर जो है वो क्या है 1 वॉट है। If 1 joule is the amount of energy consumed, dissipated in a conductor in 1 second, it means power of conductor is 1 वॉट। ओके, तो इस तरीके से आप जो है वॉट को डिफाइन करना सीखोगे। अब ये जो वॉट है ये इलेक्ट्रिकल पावर को नापने की बहुत छोटी सी यूनिट है जो कि 1 जूल 1 सेकेंड को डिफाइन कर रही है। बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चलता है, AC चल रहा है, भाई वॉशिंग मशीन चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी पावर को, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम इसको जूल पर सेकेंड की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख तो सकते हैं, बट सेकेंड में और जूल में बहुत बड़ा डिजिट मिलता है। इसलिए
कमर्शियल यूनिट जो है पावर की, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने जो डिसाइड की है, दैट इज व्हाट, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, हमारे घरों में जो बिजली के मीटर लगे हुए होते हैं उसमें जब हर महीने हमारा बिल आता है तो बिल जो होता है किस हिसाब से आता है, उसमें हमने अगर 30 यूनिट्स कंज्यूम किया, 40 यूनिट्स कंज्यूम किया, 200 300 यूनिट्स कंज्यूम किए हुई है, तो उसको क्या करते हैं पर यूनिट के हिसाब से जितना भी पर यूनिट का एक्सपेंडिचर है उससे मल्टीप्लाई करके हमारा बिल आ जाता है। तो बच्चों इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट होती क्या है। तो ये जो एक यूनिट है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। किलोवाट आवर जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो किलोवाट आवर होता है, अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूं तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है किलोवाट आवर। मतलब आपके घर में जो भी गैजेट चल रहा है वो कितने किलोवाट पावर एक घंटे में यूज़ कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे अगर आप मिला दो तो उनको मिला करके आपकी एक घंटे में कितनी किलोवाट कंज्यूम हो रही है वो एक यूनिट के बराबर होती है। अगर मैं किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई 1 किलोवाट आवर में कितने जूल पर सेकेंड, नहीं कितने जूल सेकेंड होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, भाई किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर है हमारी यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी की है तो यहाँ पे जूल लिखेंगे बच्चों, सॉरी। तो नाउ 1 किलोवाट आवर के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर में होते हैं 1000 वॉट, और 1 आवर में होते हैं बच्चों, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में होंगे 60 × 60 सेकेंड्स, यानी कि 1000 × W × 3600 सेकेंड, यानी कि 3600 123 वॉट सेकेंड, यानी कि 3.6 × 10⁻1 2 3 4 5 6 वॉट सेकेंड। ये जो वॉट सेकेंड है दिस इज इक्वल टू वॉट, जूल, यानी कि इतनी जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर एक यूनिट लिखा हुआ है तो एक यूनिट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। तो अगर हमें घरों में रीडिंग जाननी है, अगर मेरे घर में जो है एक ट्यूब लाइट जल रही है, जो कि मैंने माना 100 वॉट की एक ट्यूब लाइट जल रही है जो कि हर रोज़ 10 घंटे चलती है, ठीक है। तो एक दिन में वो कितनी पावर ले रही है, कितना यूनिट वो कंज्यूम कर रही है, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना होगा पावर इनटू टाइम करके। तो मैं ये मेक श्योर करूँगी कि क्योंकि मुझे यूनिट में आंसर चाहिए, मुझे किलोवाट आवर में आंसर चाहिए, तो मेरी पावर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए किलोवाट में। तो वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड करूंगी एंड देन मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आई विल गेट 1000/1000, इसका मतलब है 1, यानी कि 1 यूनिट खर्च होगी हर एक घंटे की। 100 वॉट की अगर ट्यूबलाइट मेरे घर में 10 घंटे हर रोज़ चल रही है, मतलब वो हर रोज़ की 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। अगर वो पूरे महीने 10 घंटे चल रही है, इसका मतलब है 30 × 1, यानी कि 30 यूनिट्स मुझे सिर्फ एक ट्यूबलाइट देने वाली है जो कि 100 वॉट की है। सो इन द सेम वे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हमारे घर में जितने भी अप्लायंस चल रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये इतनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। So we need to be smart for that. Fine. So this is the just introduction. आज इतना हमारा इंट्रोडक्शन था। 1-2 क्वेश्चन करते हैं पावर पे, ठीक है। बट हाँ, जस्ट रिवाइज, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग
इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पावर को नापने के लिए मैंने आपको वॉट यूनिट बताई है, किलोवाट यूनिट बताई है। इसके अलावा एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर होती है, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। फाइन, चलो ये तो रही बात। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A torch bulb is rated at 2.5 volt, 500 milliampere. Find the power and resistance. So this is our question and the question is very simple बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक हमारे पास क्या है, एक टॉर्च बल्ब है जो कि 2.5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है और जिसकी करंट कैपेसिटी है 500 मिली एम्पियर। तुम्हें पावर और रेजिस्टेंस बताना है। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, हमने वोल्टेज लिख दिया, हमने करंट लिख दिया कि 500 मिली एम्पियर जो है उसमें करंट पास होती है, एंड देन हमें बताना है पावर, एंड देन हमें बताना है रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ पावर के मैं आपको कितने फॉर्मूले बता चुकी हूँ, जस्ट लेट अस रिवाइज। पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया VI, पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है I²R, पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया V²/R, पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया E/T। नाउ सेलेक्ट वन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि इसमें अप्लाई होने वाला है? देखो वोल्टेज और करंट दोनों ही दिया हुआ है, अब पावर निकालना है। करंट को देख लो बच्चों, यहाँ मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो मिली एम्पियर में नहीं होना चाहिए, करंट होना चाहिए एम्पियर में। ठीक है, तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये चलो इसको बाद में ही सॉल्व करेंगे। नाउ पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं VI 500 इंटू एंड 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 जब 125 होता है एंड 2 0 ये आ गए और 10⁻³ ये 2.5 है, यानी कि एक डेसिमल यहाँ लगा दिया। 1250 इंटू 10⁻³ बच्चों, इसको मैं 1.25 इंटू 10⁻³ लिख सकती हूँ और -3, यानी कि आंसर हो गया 1.25 एंड वोल्ट एम्पियर यानी कि वॉट, ये पावर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैं ओम्स लॉ लगा सकती हूँ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R = V/I। ठीक है, तो V 2.5 एंड करंट है 500 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा +3/500। ये पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 225 इंटू 1000 करो अपॉन 5000 करो, कैंसिल, 5 जा 25, तो 5 ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस। फॉर्मूला कोई भी कहीं भी फिट होगा, बस हाँ आपको इतना माइंड लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊं। ठीक है, ये आपको खुद सोचना है, ये आपकी सूझबूझ होनी चाहिए कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। पावर पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं पावर पर। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्या है, क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं। A 100-watt electric bulb is lighted for 2 hours daily and 4 40-watt bulbs are lighted for 4 hours every day. Calculate energy
consumed in kilowatt hour in 30 days। तो दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक 100 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि लाइटेड है 2 घंटे हर रोज, और 440 वॉट के बल्ब हैं जो कि लाइटेड है 4 आवर हर रोज। आप बताइए वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 30 डेज में। चलो सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमें निकाला है तो उसका फॉर्मूला होता है E = P × T। यहाँ से दिस इज द फॉर्मूला। अब चलो बल्ब के बारे में बात करते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब की जो पावर है वो है 100 वॉट, और हमें आंसर किस में देना है, किलोवाट आवर में आंसर देना है। तो वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए आपको 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब कितना है, 1 है ना, 1 इलेक्ट्रिक बल्ब लिख दिया। 1 इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने माना E1 कंज्यूम हुई है, पावर उसकी कितनी है 100 है, 100 को मैंने 1000 से डिवाइड किया, और टाइम कितना ले रहा है वो हर रोज 2 घंटे ही चल रहा है। ठीक है, तो 200/1000 यानी कि 0.2 किलोवाट आवर। ठीक है, 2 घंटे वो हर रोज चल रहा है। ठीक है, नाउ 1000 से हमने 100 को इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें वॉट को किलोवाट में चेंज करना था। नेक्स्ट फॉर 4 हमारे पास हैं बल्ब्स, 4 इलेक्ट्रिक बल्ब्स जिसकी पावर कितनी है 40 वॉट है, हर बल्ब की पावर है 40 वॉट। तो फॉर 4 इलेक्ट्रिक बल्ब E2 मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हर एक बल्ब की पावर है 40 को 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि किलोवाट पे चेंज करना है, और वो 4 घंटे हर रोज जल रहा है। दिस इज फॉर 1 बल्ब, ये एक बल्ब के लिए हो गया, बट मेरे पास तो 4 बल्ब है तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई और करूँगी। ठीक है, क्योंकि ये पावर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बल्ब की है, 4 बल्ब के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और करेंगे। नाउ 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64/100 यानी कि 0.64 किलोवाट आवर। ये हो गया किसका, 4 बल्ब का। अब हर रोज की बात करें क्योंकि फॉर एवरी डे मैंने मान लिया जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो E है, तो E = E1 + E2। E1 कितना है 0.2, E2 कितना है 0.64, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.84 किलोवाट आवर। ये कितने दिन के लिए है, हर रोज के लिए, मतलब एक दिन के लिए इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बट मुझे आंसर कितने दिनों के लिए देना है, 30 डेज के लिए। सो फॉर 30 डेज के लिए मैं क्या करूँगी, 0.84 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और देन आई विल सी द आंसर। 0 3 4 जा 12 25, तो 25.2 यूनिट भी मैं लिख सकती हूँ किलोवाट आवर को, यानी कि बंदा इतनी यूनिट जो है कंज्यूम कर रहा है। अगर वो एक 100 वॉट और 40 वॉट के 4 बल्ब को हर रोज 4 घंटे और 2 घंटे जला रहा है, तो 30 यूनिट्स मतलब नियर बाई 25 यूनिट्स उसकी खर्च होने वाली हैं। सो दिस इज़ द आंसर। आप लोग जो है आंसर को एक बार फिर से देख लो, समझ लो कैसे किया है मैंने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब हर रोज कितनी पावर ले रहा है, क्योंकि 100 वॉट का है तो 100 वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि P × T होता है तो टाइम इज 2 आवर। ये मुझे एनर्जी मिल गई। 4 इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि 40 वॉट ईच हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए एक बल्ब की एनर्जी ये है, तो 4 बल्ब की एनर्जी के लिए 4 से मल्टीप्लाई करके इतनी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। टोटल एनर्जी हर रोज खर्च हो रही है, इतना दोनों को ऐड किया, एंड फॉर 30 डेज के लिए हमने 30 से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज जस्ट वेरी सिंपल थिंग, लाइक समथिंग टू बाय फ्रॉम मार्केट। कैलकुलेशंस माइंड में होंगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मैंने आपको आज इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाया और मैंने आपको बताया कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इसके अलावा हमने आज 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं, और अभी आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ टू नो मोर। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।